नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम चाइना के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने चाइना में पर्वत श्रेणियों में हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने बात की थी। चाइना का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणियों का भाग है, जिसमें हिमालय की महान पर्वत श्रेणी, इसके अलावा कुनलुन पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी और ये पर्वत श्रेणियाँ जो है वो मेन रूप से हिमालय के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में मौजूद है। चाइना के जो भौतिक विभाग है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना को मेनली 3 बड़े पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ, दूसरा यहाँ के पठार और बेसिन्स और तीसरा यहाँ के मैदानी प्रदेश। तो इसमें हमारा टॉपिक पर्वत श्रेणियों पे चल रहा था। इसमें हमने हिमालय से रिलेटेड पर्वत श्रेणियाँ इससे पहले के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम उससे आगे तियान शान पर्वत श्रेणी, अल्ताई शान पर्वत श्रेणी और खिंगन पर्वत श्रेणी जैसी पर्वत श्रेणियों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप जो है चाइना के ये जो पार्ट्स हैं थोड़े से, क्योंकि इनमें जो शब्दावली, जो शब्द यूज किए जाएंगे, स्टेट्स के नाम या फिर पर्वत श्रेणियों के नाम या फिर जो इनके फिजिकल फीचर्स है उनके नाम थोड़े से हमारे टफ पड़ेंगे। इन्हें आप बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ये आपको उतना ही याद होते जाएंगे। तो कोशिश कीजिए इनको बार बार रिवाइज आप कीजिए। इससे पूर्व हमने यूएसए के बारे में भी, जब हमने यूएसए का टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे लिए वो बिल्कुल नया था और जो वर्ड है वो हमारे लिए बिल्कुल नए थे, इसलिए हमें टफ लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो यूएसए की बहुत सी बातें जो है वो हमें हमारे लिए ईजी होगी। तो ठीक इसी प्रकार से चाइना भी जब हम करेंगे तो इसमें भी हमें इसी प्रकार की प्रॉब्लम पहले फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आप जो है इसको लगातार इसका अभ्यास कीजिए, लगातार इनको आप रिवाइज कीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम चाइना की पर्वत श्रेणियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम तियान शान, अल्ताई शान और खिंगन जैसी पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे जो कि चाइना की मुख्य भूमि पर फैली हुई हैं। उम्मीद है कि आप इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम में आप अपने घरों पर रहकर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो आप घरों में ही रहें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें और साथ में अपनी जो स्टडी है वो जारी रखें। बने रहें हमारे साथ, हमारे वीडियो लेक्चर के साथ। हम जो हैं इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी, जो रीजनल ज्योग्राफी, इस रीजनल ज्योग्राफी के पार्ट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलिए आज हम बात करते हैं चाइना के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में। तो पहले इसमें है तियान शान पर्वत श्रेणी। तियान शान जो पर्वत श्रेणी है इन्हें टिंगरी टाग या टिंगरी टू रेंज भी कहा जाता है। तो चाइना में इन्हें टिंगरी टाग और टिंगरी टू रेंज भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग के पर्वत। तियान शान पर्वत श्रेणी, इसका शाब्दिक अर्थ है, चाइनीज भाषा में जो ये वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग के पर्वत। ये जो पर्वत श्रेणी है ये पश्चिम में पामीर नोट जो है, पामीर घाट से प्रारंभ होती है और उसके बाद ये कजाकिस्तान, पामीर से प्रारंभ होकर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सिजियांग और उत्तरी पश्चिमी चीन की सीमाओं पर 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इनकी औसत ऊंचाई जो 6000 मीटर है और इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है पीक पोबेडा, 7439 मीटर। जैनगिश चौकुसु जो है 7010 मीटर, ये दूसरा इसका सबसे ऊंचा शिखर है और ये कजाकिस्तान और चीन की सीमा पर मौजूद है। तो दोनों ही पर्वत शिखर जो है कजाकिस्तान और चीन की सीमा पर ये मौजूद हैं। खान कंगरी जो है 6995 मीटर, चीन की सीमा में ये इसका दूसरा ऊंचा शिखर है। तो खान कंगरी जो है ये चीन की सीमा में मौजूद है। सरदरिया, ली रिवर और तारिम नदी का उद्गम जो है वो तियान शान पर्वत श्रेणियों से ही होता है। इन पर्वतों में हिम रेखा की जो स्नो लाइन है उसकी ऊंचाई 3500 से 3700 मीटर के बीच है। तकला मकान और तारिम बेसिन इसे तिब्बत पठार से अलग करते हैं। यानी इसके दक्षिण में मौजूद है तारिम बेसिन और तकला मकान मरुस्थल। तो ये डेजर्ट इसे तिब्बत पठार से अलग करता है और कुनलुन पर्वत श्रेणी से इसे अलग करता है। तो कुनलुन पर्वत श्रेणी और जो तिब्बत पठार है वो इसके दक्षिण में मौजूद है। चीन में त्यानशान पर्वत श्रेणी जो है वो अंग्रेजी के यू आकार में कुमुल सिटी से बरकोल पर्वत के नाम से जानी जाती है। यानी
ये यू आकार में चीन की कुमुल सिटी में फैले हैं और वहां ये बरकोल पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। इस बरकोल पर्वत से पूर्व में इन्हें बोगड़ा शान के नाम से जाना जाता है, यानी माउंटेन ऑफ गॉड। माउंटेन ऑफ गॉड, बोगड़ा शान के नाम से इनको पुकारा जाता है। जुंगेरियन बेसिन के दक्षिण में जुंगेरियन बेसिन के दक्षिण में इन्हें बोरोहोरो पर्वत श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। ये आप मैप देखिए, इस मैप में इस त्यानशान पर्वत श्रेणी की लोकेशन जो है वो दिखाई गई है। इसे 2-3 मैप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये देखिए आप, ये त्यानशान पर्वत श्रेणी है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये त्यानशान पर्वत श्रेणी, तो ये पूरा आप जो माउंटेन रेंज देख रहे हो ये त्यानशान पर्वत श्रेणी है। और जो हम बात कर रहे थे ये बोरोहोरो पर्वत, इसके जो तारिम बेसिन है उसके दक्षिण में ये बोरोहोरो पर्वत के नाम से पुकारी जाती है, तो ये बोरोहोरो पर्वत और ये पूरी त्यानशान पर्वत श्रेणी का ये रेंज है। और त्यानशान पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये मौजूद है तारिम बेसिन, और इसके ऊपर में जो है ये ऊपर जो है ये जुंगेरियन बेसिन का पार्ट है, तो इसके उत्तर में जुंगेरियन बेसिन है, ये रही जुंगेरियन बेसिन। इसके साउथ में तारिम बेसिन है और तारिम बेसिन के साउथ में कुनलुन पर्वत श्रेणी है। यहाँ भी आप देखिए ये त्यानशान पर्वत श्रेणी का पार्ट, ये आप देख रहे हो ये त्यानशान पर्वत श्रेणी है, ये पूरी कंप्लीटली त्यानशान पर्वत श्रेणी है। तो ये त्यानशान पर्वत श्रेणी है। इसके साउथ में ये जो मैं आपको बता रहा था तारिम बेसिन, तकला मकान, और त्यानशान, ये जो जुंगेरियन बेसिन है इसके दक्षिण का ये जो पार्ट है इसके बारे में आपको बता रहा था, ये कहलाता है बोरोहोरो पर्वत श्रेणी। तो ये बोरोहोरो पर्वत श्रेणी के नाम से पुकारी जाती है। तारिम बेसिन के दक्षिण में आप देखिए ये रहा कुनलुन पर्वत श्रेणी, तो इसके साउथ में ये यहीं से कुनलुन पर्वत श्रेणी भी इसके पास से पामीर नोड से यहीं से शुरू होती है। तो पश्चिम में ये पामीर नोड से शुरू हुई और उसके बाद में पूर्व की ओर चाइना में फैली हुई। ये थर्ड फोटोग्राफ में देखिए ये इस त्यानशान पर्वत श्रेणी के ऊंचे शिखर दिखाए गए हैं जो कि आइस केप से ढके हुए हैं। तो त्यानशान पर्वत श्रेणी भी आइस केप से ढकी हुई पर्वत श्रेणी है। ये चाइना के मैप में आप त्यानशान पर्वत श्रेणी को आप देखिए कि चाइना के मैप में ये है त्यानशान पर्वत श्रेणी रेंज। तो ये इसमें ये पीक पोबेडा जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, पीक पोबेडा, तो ये त्यानशान पर्वत श्रेणी ये फैली हुई है चाइना के मैप में। ये यहाँ पर इसको कहते हैं बोरोहोरो, ये जो पार्ट है ये कहलाता है बोरोहोरो रेंज। और यहाँ देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया कि यू के आकार में ऐसे ये यू के आकार में एक मोड़ लेती है बरकोल पर्वत, यहाँ कहलाते हैं ये बरकोल पर्वत, और उससे आगे का पार्ट ये बोरोहोरो पर्वत कहलाता है। ये देखिए त्यानशान पर्वत श्रेणी की ये कुछ पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो व्हाइट में ये त्यानशान पर्वत श्रेणी है, पूरी कंप्लीट त्यानशान पर्वत श्रेणी है जो कि आइस केप इनके ऊपर दिखाई गई है। तो ये त्यानशान पर्वत श्रेणी का रेंज जो है इसमें व्हाइट में ये दिखाया गया है। और ये त्यानशान पर्वत श्रेणी के शिखर आप देखिए जो कि आइस केप से ढके हुए हैं। और ये त्यानशान रेंज और इसके दक्षिण में दकला मकान का एक व्यू आपको दिखाया गया है। तो ये है त्यानशान पर्वत श्रेणी। चलिए नेक्स्ट है अल्टाई शान रेंज, अल्टाई शान पर्वत श्रेणी। तो अल्टाई शान पर्वत श्रेणी जो है मध्य और पूर्वी एशिया की एक कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंज है, यानी सामूहिक पर्वत श्रेणी है जो कि चीन में, साइबेरिया में, मंगोलिया और कजाकिस्तान में फैली हुई है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में गोबी मरुस्थल से उत्तर पश्चिम में साइबेरिया मैदान तक 2000 किलोमीटर की लंबाई में है। तो गोबी मरुस्थल से दक्षिण पूर्व में गोबी मरुस्थल से लेकर और उत्तर पश्चिम में साइबेरिया मैदान तक 2000 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए पर्वत हैं। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण जो है ये हर्सिनियन पर्वतीकरण युग में इसका निर्माण हुआ था, यानी ये हिमालय पर्वत श्रेणी से प्राचीन है। और हर्सिनियन जो एरा था उस हर्सिनियन पर्वतीकरण युग में जो वारिस्कन पर्वतीकरण हलचल हुई थी उस हलचल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। अल्टाईशान पर्वत श्रेणी की 3 शाखाएं हैं। मेन जो अल्टाई रेंज है वो कजाकिस्तान और साइबेरिया में फैली हुई है, और यहाँ इसको सोवियत अल्टाई या कजाक अल्टाई के नाम से जाना जाता है। मेन अल्टाई के पूर्व में मंगोलियन अल्टाई नुरु, और उससे पूर्व में इसकी तीसरी रेंज है गोबी अल्टाई नुरु, यानी मंगोलिया वाला जो पार्ट है वहां पर ये मंगोलियन अल्टाई नुरु कहलाती है, और जो गोबी मरुस्थल वाला पार्ट है वहां पर ये गोबी अल्टाई नुरु कहलाती है। मेन अल्टाई की सर्वोच्च चोटी जो है वो है बेलुखा, जो 4506 मीटर ऊंची है। और मुख्य मेन अल्टाई के उत्तरी पूर्वी भाग में खंगोई पर्वत, सायान पर्वत और यावलोनोवो
पर्वत श्रेणी मौजूद है। तो मेन अल्टाई के उत्तरी पूर्वी भाग में खंगोई, सायान और याब्लोनोवी पर्वत श्रेणी मौजूद है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो नायरा मदलिन है, जो कि 4374 मीटर ऊंची है। एटिस और जो ओब नदियां हैं, एटिस और ओब नदियों का उद्गम जो है वो इन्हीं अल्टाई पर्वतों से ही होता है। और अल्टाई पर्वतों का उत्तरी भाग साइलुगेम माउंटेन्स और या कहें कि साइलुगेम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग अल्टाई पर्वतों का उत्तरी भाग साइलुगेम माउंटेन्स के नाम से पुकारा जाता है। इन पर्वतों की औसत ऊंचाई 1500 से 200 मीटर है और इन पर्वतों के उत्तरी भागों में हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो 2000 मीटर और दक्षिणी भागों में 2400 मीटर, यानी स्नो लाइन जो है वो उत्तरी भागों में 2000 मीटर और साउथ के पार्ट में 2400 मीटर है। मंगोलिया और रूस की सीमा पर ये सायान पर्वतों के नाम से पुकारी जाती है और इस सायान पर्वतों की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है मोंक सारिडाक। मोंक सारिडाक जो है वो सायान पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है। येनिसी नदी का उद्गम जो है इन्हीं सायान पर्वत श्रेणी से ही होता है। सायान पर्वत के पूर्व में याब्लोनोई पर्वत स्थित है, जो उत्तरी पूर्वी मंगोलिया से रूस तक फैली हुई है। उत्तरी पूर्वी मंगोलिया से रूस तक याब्लोनोवी जो पर्वत है, इनकी औसत ऊंचाई 1200 से 1400 मीटर है और इनकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है कोंटालाक्सकी। तो कोंटालाक्सकी जो है इनकी सबसे ऊंची चोटी है, कोंटालाक्सकी गोलेट्स। ये 1706 मीटर ऊंची पर्वत शिखर है। पूर्वी सयान पर्वत के दक्षिण में गोबी अल्टाई दक्षिण में एवं गोबी अल्टाई नूरू के उत्तर में खंगोई पर्वत श्रेणी मौजूद है, जो 2000 से 2600 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब मैप में इनको आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। देखिए आप मैप में इस अल्टाई पर्वत श्रेणी, ये देखिए ये अल्टाई पर्वत श्रेणी है। ये कंप्लीटली जो पार्ट आप देख रहे हो ये अल्टाई पर्वत श्रेणी का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि इसके 3 शाखाएं हैं, इसकी 3 भाग हैं। तो इसके जो 3 भाग हैं उन 3 भाग में ये मेन अल्टाई पर्वत श्रेणी है, जो कि कजाकिस्तान और रूस में फैली हुई है। मंगोलिया में ये मंगोल अल्टाई नूरू और गोबी में ये गोबी अल्टाई नूरू पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर पूर्व में, जैसा मैंने आपको बताया, गोबी अल्टाई पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व में मौजूद है खंगाई पर्वत श्रेणी। तो ये है खंगाई रेंज, ये खंगोई रेंज है। और इससे भी उत्तर पूर्व में ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये है याबा लोनोवी रेंज। तो ये याबा लोनोवी रेंज उसके उत्तर पूर्व में मौजूद है। और इस अल्टाई पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व में हमने एक और पर्वत श्रेणी के बारे में बात की थी, जो है सयान पर्वत श्रेणी। ये देखिए ये वेस्टर्न पश्चिमी सयान पर्वत श्रेणी और ये ईस्टर्न पूर्वी सयान पर्वत श्रेणी। तो ये पूर्वी सयान पर्वत श्रेणी, इस पूर्वी सयान पर्वत श्रेणी और ये स्टानोवी पर्वत श्रेणी के बीच में मौजूद है बेकाल झील। तो ये बेकाल झील का पार्ट है और ये रूस में फैला हुआ पार्ट है, जो कि स्टानोवी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये इसका पर्वत शिखर है बेलुखा शिखर, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो चलिए नेक्स्ट है द ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी। तो द ग्रेट खिंगन रेंज और इसे द हिंगन रेंज के नाम से भी पुकारा जाता है। ये उत्तरी पूर्वी चीन में फैली एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत श्रेणी है, यानी इसका निर्माण जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। 1200 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली है और दक्षिण से उत्तर पूर्व दिशा में ये आंतरिक मंगोलिया से लेकर रूस तक फैली हुई है। तो चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में ये पर्वत श्रेणी मौजूद है, आंतरिक मंगोलिया और मंचूरिया के पार्ट में। तो आंतरिक मंगोलिया और मंचूरिया वाला जो भाग है वहां पर ये पर्वत श्रेणी द ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी फैली हुई है और ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत श्रेणी है। ये जो पर्वत श्रेणी है नैन और सोंगहुआ यानी सुंगारी तथा आमूर नदी प्रणाली जो है, आमूर अपवा तंत्र जो है, ड्रेनेज सिस्टम, उनमें ये डिवाइडर का काम करती है। तो ये पर्वत श्रेणी ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी जो है वो आमूर नदी प्रणाली, नैन और सुंगारी नदी प्रणाली में विभाजक, जल विभाजक का काम करती है, वाटरशेड का काम करती है। इसे भी 3 भागों में विभक्त किया जाता है। चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में जो है, यानी मंचूरिया वाला जो पार्ट है, वहां पर लघु खिंगन खिंगन पर्वत श्रेणी मौजूद है, जो हेलियोंगजियांग प्रांत में फैली हुई है। इसकी दिशा जो है वो पूर्व और पश्चिम में है, जो लघु खिंगन पर्वत श्रेणी है। तो और इससे पूर्व में
इससे पूर्व में रूस में ये पर्वत श्रेणी जो है वो आउटर खिंगन या स्टोनोवी रेंज के नाम से जानी जाती है। तो रूस में ये आउटर खिंगन और स्टोनोवी रेंज के नाम से पुकारी जाती है। खिंगन पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तरी पूर्वी चीन के मंचूरिया मैदान को मंगोलिया पठार से अलग करती है। यानी इसके पूर्व की ओर मंचूरिया मैदान है और इसके पश्चिम की ओर मंगोलिया पठार है, तो उन दोनों को ये अलग करती है। इसके दक्षिण में जार मोरोन रिवर है और उत्तर में इसके आमूर नदी बहती है। तो इसके दक्षिण का जो पार्ट है, यानी इसकी ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में जार मोरोन रिवर प्रवाहित होती है और उत्तर में इसमें आमूर नदी जो है वो प्रवाहित होती है। इन पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 से 1300 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो 2035 मीटर ऊंची है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो जुरेसिक काल में ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ था और ये आग्नेय जो चट्टानें हैं, इग्नेस रॉक जो है उनसे बनी हुई पर्वत श्रेणी है ये। इन पर्वत श्रेणियों का पूर्वी जो स्लोप है, पूर्वी ढाल जो है वो शार्प यानी तेज है और जबकि पश्चिमी ढाल जो है वो सामान्य यानी जेंटल है। तो इनका पूर्वी ढाल शार्प है और पश्चिमी ढाल जो है वो जेंटल है। और इनके पूर्वी ढालों पर जो ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी है उसके पूर्वी ढलानों पर नैन और सुंगारी नदी बहती है। ग्रेट खिंगन के पश्चिम में मौजूद है याबो लोनोई पर्वत। तो ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी के वो पश्चिम में आकर इससे मिलते हैं। आप ये चाइना के मैप में देखिए, ये है ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी। चाइना के मैप जो राइट हैंड साइड छोटा सा बॉक्स में बना हुआ है, ये ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी है जो चाइना के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है। तो ये ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी जो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि ये जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली है, इसको बोलते हैं लघु स्मॉल खिंगन पर्वत श्रेणी। देखिए ये ग्रेट खिंगन, ये है ग्रेट खिंगन माउंटेन जो मैं कर्सर यहाँ पर बना रहा हूँ, इस कर्सर के साथ साथ ये है ग्रेट खिंगन माउंटेन। तो ये ग्रेट खिंगन माउंटेन है कंप्लीटली और इसके पूर्व में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई ये है लेजर खिंगन माउंटेन। तो ये लेजर खिंगन माउंटेन है ये जो कि मंचूरिया तक फैले हुए हैं। ये ग्रेट खिंगन माउंटेन का आप एक नज़ारा देखिए। ये इस प्रकार की पर्वत श्रेणी है जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है और इससे आगे क्या है कि ये रसिया में चली जाती है और स्टानोलोवी पर्वत श्रेणी के नाम से फैली हुई है। ये चीन के मैप में आप देखिए ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी जो हम बात कर रहे थे, तो ये चीन के मैप में ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी का पार्ट है। इससे आगे ये रसिया में चली जाती है और ये जो आप देख रहे हो ये है लेजर खिंगन रेंज। तो ये चाइना की पर्वत श्रेणियां। तो हमने ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी और इसके अलावा अल्टाई जो शान पर्वत श्रेणी, तियान शान पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी हमने चाइना के आज इस टॉपिक में हमने की है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप बार बार आप देखिए वीडियो को और साथ में अपने नोट्स बनाइए और इन शब्दों को जो है बार बार आप पढ़िए, तभी हमें याद हो पाएंगे। हमारे लिए जो शब्द हैं वो नए अवश्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये याद नहीं हो सकते। हम जितनी बार इनको रिवाइज करेंगे उतनी बार ये हमें ये याद होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप बने रहिए और अपने घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा रखिए। बचाव ही सुरक्षा है, तो बचाव रखिए। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना कीजिए, बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है इस कोविड के फैलने का यही है कि हम बिना वजह जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें और उसमें भी अपनी सेफ्टी का आप ध्यान रखें। तो बने रहिए और मेरी एक और गुजारिश रहेगी कि अब ये टाइम भी जो है वृक्षारोपण का टाइम है, तो वृक्ष ज़रूर लगाइए और उनकी आप सेवा कीजिए। थैंक यू सो मच।